हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी या फिर कह लीजिए कि भूगोल के ऊपर एक एमसीक्यू का टेस्ट लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा और ये 10 प्रश्न के माध्यम से ही आपका जो है टॉपिक है बहुत सारा चीज़ जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इसकी पढ़ाई किया है तो इस टेस्ट के माध्यम से आपको अपनी तैयारी का एहसास होगा कि कितना आपकी तैयारी हो गई है, आप कितने पानी में हैं, यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लेट ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि छत्तीसगढ़ को 4 मुख्य भौतिक विभागों में बांटा गया है। ये चारों विभाग का यहाँ पर नाम दिया गया है: पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य का पठार। ये चारों में से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा हमको वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की खुद कोशिश करें। ठीक है, और जब भी आप टेस्ट लगाते हैं तो आप कोशिश करिए कि बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हम जानकारी लेते चलें, क्योंकि बाकी ऑप्शंस के बारे में भी अगर आपको जानकारी है तो वहाँ से आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। यही जो है सही अप्रोच होता है एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये इसको जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसको महानदी बेसिन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको महानदी बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इसका कुल अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो 68,064 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 50% लगभग है, 50.34% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, वहीं अगर पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है इसका क्षेत्रफल लगभग 21,863 वर्ग किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 16.16% है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं जो जसपुर शामरी पार्ट है ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, कह लीजिए उत्तर पूर्व में देखने को मिलेगा, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 6,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कुल क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.59% में फैला है। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में आपको दंडकारण्य का पठार मिलेगा, जो कि उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है साथ ही साथ। तो दंडकारण्य का जो पठार है ये 39,060 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और वहीं यह कुल क्षेत्रफल का, अगर छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 28.91% में फैला हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप देखें कि ये चारों भौतिक विभाग में सबसे बड़ा आपको कौन सा मिल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो पहला नंबर पे आएगा, सबसे बड़ा। इसको आपको बढ़ते घटते क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो दंडकारण्य का पठार आएगा, तीसरे नंबर पे पूर्वी बघेलखंड का पठार और चौथे नंबर पे जसपुर शामरी पाट आएगा। मतलब ये कह लो कि छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा भौतिक विभाग कौन सा है, जसपुर शामरी पाट है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 4.59% में फैला हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब प्रश्न क्रमांक 2 के अंदर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्रह्मणगढ़ की चोटी, देवसानी पहाड़, झाला पहाड़ या फिर बदरगढ़ की चोटी, हमको ये बताना है। ठीक है, तो आपको इसको पकड़ने से पहले इन सभी जो चोटियां हैं, ठीक है, इन सब का देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे नहीं पूछा गया। अगर उसको खोजेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा आई थिंक, परंतु ये जो 4 ऑप्शंस दिया गया है, ये चारों ऑप्शन में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको या तो इसके ऊपर पढ़े होंगे या फिर सबकी अगर ऊंचाई पता होगा तो शायद आप बना लेंगे। ठीक है, देखिए ये सब के सब जो हैं, ये चारों के चारों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको मैकल श्रेणी में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैकल श्रेणी में छत्तीसगढ़ का जो पश्चिमी क्षेत्र में आपको राजनांदगांव क्षेत्र में आपको मैकल श्रेणी मिलेगा, कबीरधाम में कह लीजिए। ठीक है, मैकल श्रेणी आपको ज़्यादातर कबीरधाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैकल श्रेणी की ये सब चोटियां हैं। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे जो जैसे ब्रह्मणगढ़ की जो चोटी है तो ये 1127 मीटर ऊंची है। ठीक है, याद है। और जो देवसानी की जो चोटी है ये 1125 मीटर ऊंची चोटी है। वहीं जो झाला पहाड़ आपको देखने को मिल रहा है ये है 1136 मीटर और जो बदरगढ़ की चोटी है ये है 1100
76 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस प्रकार अगर यहाँ पे देखा जाए तो चारों में सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी है, जो कि कहाँ है, मैकल पर्वत श्रेणी में मिलेगा। कबीरधाम या फिर इसी को कवर्धा कहते हैं, कवर्धा जिले में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है कह लीजिए कि ये जो बदरगढ़ की चोटी है छत्तीसगढ़ के पश्चिम में अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पश्चिमी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है बदरगढ़ की चोटी, याद रहेगा। अच्छा, अगर प्रदेश का बोलेगा ना, अगर पूरे प्रदेश में कौन से नंबर पे आएगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी। ठीक है, पश्चिम छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग का सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ की चोटी, ठीक है, जो कि मैकल पर्वत श्रेणी पर है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कौन से नंबर पे, तो ये 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही आपको सारे ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखनी होगी, तब आपकी तैयारी जो है सही मायने में माना जाएगा। क्योंकि हम केवल 1 लाइनर हमको नहीं पता होना चाहिए कि ये सबसे ऊंची चोटी है तो ये होगा, बाकी ऑप्शंस के बारे में आप क्या जानते हैं ये भी आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी और मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जसपुर शामरी पाट छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में मिलेगा आपको, जसपुर सामरी पाट। ठीक है, जसपुर सामरी पाट, तो जसपुर सामरी पाट के अंदर ही आपको सबसे बड़ा पाट प्रदेश मिलेगा। जैसे सामरी पाट हो गया, जसपुर पाट हो गया, मैन पाट हो गया, पंडरा पाट, ये सब के सब जसपुर सामरी पाट का ही भाग है। ठीक है, इसमें अब आपको पढ़ना है कि सबसे बड़ा पाट कौन सा है, हमको ये बताना है। ठीक है, सामरी पाट, जसपुर पाट, मैन पाट या फिर पंडरा पाट। वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है, जो कि 4304 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना, कितना, 4304 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा और सबसे लंबा, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा पाट तो है, साथ ही साथ सबसे लंबा पाट प्रदेश भी है। कौन सा, जसपुर पाट। ठीक है, जो जसपुर पाट है ये आपको, इसका जो लोरो घाटी है, एक नाम याद रखिएगा, लोरो घाटी जसपुर पाट में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। जसपुर पाट का लोरो घाटी जो है ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सामरी पाट जो आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जो अगर पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो ये 2225 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट है इसमें। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, सामरी पाट। बड़ा और लंबा कौन सा है, तो जसपुर पाट है, लेकिन सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, सामरी पाट। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सबसे ऊंचा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या पता है क्या आपको, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है गौरलाटा। ठीक है, क्या नाम है, गौरलाटा। ये कौन से, वो सामरी पाट पर ही स्थित है। इसको जो कुल ऊंचाई है वो 1225 मीटर ऊंचा है। ठीक है, याद रखिएगा, कौन, गौरलाटा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये सारे फैक्ट को मैं इंक्लूड किया हूँ ताकि आपका रिवीजन जो है इतना ही प्रश्न में हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि जब एग्जाम पास आ जाएगा तो केवल रिवीजन ही महत्वपूर्ण होगा, आप हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो जो एटलीस्ट जो फैक्चुअल बात है वो आपका रिवाइज हो जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस डाला हूँ ताकि एग्जाम से पहले भी अगर इसको डबल ट्रिपल स्पीड में करके देख लेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैंने रिवाइज करके गया है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, हमको ये बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पहाड़ी के बारे में भी एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब एक साइड में आपको पहाड़ या चोटी का नाम दिया गया है और दूसरी साइड में जिला का नाम दिया गया है कि ये पहाड़ कौन से जिले में स्थित है, लेकिन सुमेलित नहीं है। बाकी 3 जो है सुमेलित है, एक जो है सुमेलित नहीं है, वो पकड़ना आपको कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दलहा पहाड़ क्या जांजगीर चांपा में है क्या, कुटक राजहरा की पहाड़ी क्या बालोद जिला में पड़ेगा, पुटका पहाड़ गौरेला पेंड्रा मरवाही में पड़ेगा, या फिर बिजौरा पहाड़ रायगढ़ में। इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है।
ठीक है। पुटका पहाड़ जो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में नहीं है। ये पुटका पहाड़ आपको मिलेगा कोरबा के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा। कहाँ पुटका पहाड़ कहाँ है, तो कोरबा जिले के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंदर जाएं तो यहाँ पे एक चोटी का नाम याद रखिएगा, पलमा चोटी, ठीक है। पलमा चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1080 मीटर, ठीक है। पलमा चोटी कहाँ है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में मिलेगा, जिसकी सबसे चोटी अगर देखा जाए इस जिले के अंदर तो पलमा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर की है, ठीक है ना। कुटक राजहरा की पहाड़ी बालोद में है। ये जो कुटक राजहरा की पहाड़ी है ये बालोद जिला की दो नदियाँ खरखरा और तंदुला के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे नदियों का नाम याद रखिएगा, खरखरा नदी और तांदुला नदी, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको ये पहाड़ी मिलेगा, जो कौन सा, कुटक राजहरा की पहाड़ी है, खरखरा और तांदुला नदियों के बीच के अंदर, ठीक है। दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में ये अकलतरा के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। अकलतरा ये कहाँ है, जांजगीर चांपा के अंदर, ठीक है। बेजौरा पहाड़ रायगढ़ के अंदर है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कोरबा के अंदर अगर और एक दो पहाड़ियों का नाम याद रखिएगा, कोरबा के अंदर एक लाफागढ़ की चोटी मिलेगा, ठीक है। लाफागढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो एक और याद रखिएगा, केरता की पहाड़ी, ठीक है। कई जगह इसको केरला की पहाड़ी भी देखने को मिलेगा, केरला पहाड़, ठीक है। केरता या फिर केरला पहाड़, जिसकी ऊंचाई 967 मीटर है और ये भी कोरबा के अंदर है। और एक अंतिम वाला याद रखिएगा, पवन खेड़ा पहाड़, पवन खेड़ा, कई बार से इसको लोग पौन खेड़ा भी पढ़ देते हैं, ठीक है। पौन खेड़ा, ये आपको मिलेगा 969 मीटर ऊंची। ये तीनों का तीनों कहाँ है, कोरबा में। साथ ही साथ पुटका पहाड़ जो है ये भी कोरबा के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो ये सारे पहाड़ियों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पाट प्रदेशों के क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, ठीक है। आपको जैसे कि जसपुर शामरी पाट में जाओगे तो ये सारे पाट प्रदेश आपको छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर उस पोर्शन में जाएंगे तो आपको ये आप हमारा हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। और इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्व। तो ये इसी पूरा क्षेत्र में ये सब के सब जो है स्थित है, तो वो सीक्वेंस में अरेंज करना है। इधर से हमको जाना है ना, पश्चिम से पूर्व का डायरेक्शन। कई बार से हम एग्जाम में जल्दी जल्दी में पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कर देते हैं। ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है तो कौन सा इसमें सही है, ठीक है, आपको बताना है। तो पहले मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, आप उसको याद रख लीजिएगा, इसके बाद ऑप्शन तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा मैन पार्ट, एम याद रखिएगा, ठीक है। मैन पार्ट के बाद याद रखिए जारंग पार्ट, एम जे याद रखिएगा। इसके बाद लहसुन पार्ट, एल याद रखिएगा, एम जे एल। इसके बाद एक याद रखिएगा सामरी पार्ट, एस। और लास्ट में जसपुर पार्ट, ठीक है। जसपुर, जसपुर वाला हमारा सबसे इधर लास्ट साइड में आएगा, ठीक है। आप सीक्वेंस को देखिए, एम जे एल एस जे, एम जे एल एस, जसपुर को पूरा जे एस एच लिख दीजिएगा, तो ऐसे में जे और जे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एम में सबसे पहले आपको लिखना है मैन पार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैन पार्ट, तो मैन पार्ट देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ये मिल जाएगा, ये सब तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन में दिख गया सबसे पश्चिम में मैन पार्ट। मैन पार्ट के बाद आएगा जारंग पार्ट, ठीक है। जारंग के बाद ये आता है एल से लहसुन पार्ट, लहसुन पार्ट भी कह सकते हैं। और एस से आ गया यहाँ पे सामरी पार्ट, सामरी पार्ट। और फाइनली जस से हो गया हमारा जशपुर पार्ट। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, एम जे एल एस जे एस एच, फिर इतना एटलीस्ट याद रखिए ना, एम जे एल एस, ठीक है। मजलिस याद रखिएगा, म ज लिश, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए और आई को साइलेंट छोड़ दीजिएगा, एम जे एल एस, मजलिस याद रखिएगा, म ज लीस, ठीक है। इससे आप याद रख लीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो मैन पार्ट, जारंग पार्ट, सामरी पार्ट और जशपुर पार्ट। यहाँ का जो लहसुन पार्ट है उसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है ऑप्शंस में, तो ये आप याद रखिएगा कि ये लहसुन पार्ट जो है जारंग और सामरी के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। इसको आप एक जगह नोट डाउन करके रखें, और अब जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे आप इसको एक पेपर खाली, जहाँ पे आप स्टडी टेबल है आपका ना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको याद रखिएगा, जो भी आपका स्टडी टेबल है
स्टडी टेबल के ऊपर में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लें और एक ब्लैंक वाला चिपका के छोड़ दें, ठीक है। और अब जब भी आप पढ़ते हैं कुछ नया चीज़ या कुछ याद करने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे मिले तो उसको यहाँ पे फटाफट लिख दिया करिए, ताकि जब भी आप बार बार पढ़ेंगे वहाँ से गुजरेंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अभी भी जो मेरा स्टडी टेबल है उसमें सब ऐसी उसके ऊपर भरा हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैं ब्लैंक पे छोड़ देता था, कुछ लगता था वहाँ पे नोट कर देता था। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है कि कैमूर पर्वत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी का भाग है। ये क्वेश्चन में भी कई बार से कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैमूर पर्वत श्रृंखला, ये कैमूर पर्वत आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको कोरिया जिला जो मिला है ना, कोरिया के आसपास जो उत्तर छत्तीसगढ़ के उत्तरी पार्ट में हमको उत्तरी क्षेत्र में मिलेगा कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो किस पर्वत श्रेणी का भाग है, सतपुड़ा पर्वत का, विंध्याचल पर्वत का, हिमालय पर्वत का, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। कैमूर पर्वत श्रृंखला किसका है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पार्ट कौन है, तो कैमूर पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सतपुड़ा का कौन सा भाग है, तो याद रखिएगा रामगढ़ की जो पहाड़ी है, ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी कहाँ में मिलेगा आपको, सरगुजा जिला में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा ये सब आप गुफा देखने को मिलेगा। तो रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है, जो कि सतपुड़ा पर्वत का श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा। और मैकल पर्वत श्रेणी किसका है भाई, तो याद रखिएगा मैकल पर्वत श्रेणी भी किसका, सतपुड़ा का हिस्सा है, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी ये भी किसका, सतपुड़ा का हिस्सा है। तो रामगढ़ की पहाड़ी और मैकल पर्वत श्रेणी ये दोनों के दोनों किसका, सतपुड़ा के पर्वत का भाग है। और वहीं जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है, उसी का भाग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से को सुमेलित कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पीछे भी मैंने कुछ पहाड़ियों का नाम बताया था और कौन से ज़िले में स्थित है वो, तो उन सबको आप एक जगह रखें और याद करें, क्योंकि केवल इंपॉर्टेंट को है तो बहुत सारे पहाड़ियाँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो मैं आपके लिए कराया हूँ, ठीक है ना। तो पहले का जो 5-7 बताया वो याद रखिएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट अच्छा खासा आपका पकड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो अलबक्का की पहाड़ी कहाँ है, आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ है, धारी डोंगर और मांझी डोंगर। इसके बाद सुमेलित विकल्प का हमको यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को पॉज करें और आंसर दें कि किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। ये अलबक्का की पहाड़ी जो आपको देखने को मिल रहा है ये मिलेगा आपको बीजापुर के अंदर, ठीक है। अलबक्का की पहाड़ी कहाँ, बीजापुर के अंदर देखने को मिलेगा। जो आरी डोंगरी की पहाड़ी आपको है, ठीक है, ये मिलेगा आपको कांकेर जिला के अंदर, ठीक है। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4, दिख रहा है क्या ऑप्शन कहीं पे, ए का 2 बी का 4 ए का 3, अच्छा ये पहला और दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ए का 2 बी का 4 मतलब ये भी तीसरा गलत। तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं, अलबक्का की पहाड़ी कहाँ, बीजापुर में, आरी डोंगरी पहाड़ी कहाँ, कांकेर के अंदर, धारी डोंगर आपको महासमुंद के अंदर मिलेगा। ये जो धारी डोंगर पर्वत है ना, याद रखिएगा धारी डोंगरी पर्वत ये कहाँ है, महासमुंद में। इसी को ना एक और नाम से जाना जाता है, शिशुपाल पर्वत, ठीक है। धारी डोंगरी को ही शिशुपाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही है, महासमुंद के अंदर। और जो मांझी डोंगरी है फाइनली आपको बस्तर जिला के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। मांझी डोंगरी कहाँ, बस्तर जिला के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कुछ और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर कांकेर के अंदर जाएंगे तो आपको एक मिलेगा गढ़िया पहाड़। गढ़िया महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है ना। कहाँ है, गढ़िया पहाड़ी कहाँ, कांकेर के अंदर मिलेगा, ठीक है। एक और ऐसे ही मिलता जुलता पहाड़ी मिलेगा दल्हा पहाड़, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। गढ़िया पहाड़ कहाँ, कांकेर में। दल्हा पहाड़ कहाँ मिलेगा, तो पीछे भी आई थिंक मैं इसको बताया था, अकलतरा जो कि कौन से ज़िले के अंदर है, जांजगीर चांपा ज़िले में मिलेगा। और एक और याद रखिए कुल्हारी की पहाड़ी, ठीक है, कुल्हारी पहाड़ी आपको मिलेगा राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव जिले के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 7वां प्रश्न, ठीक है। 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी पर्वत श्रेणी शिवनाथ नदी और वैनगंगा नदी, ये वैनगंगा नदी आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है ना, महाराष्ट्र में बहती है वैनगंगा नदी महाराष्ट्र में, और छत्तीसगढ़ के अंदर शिवनाथ नदी बहती है। दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत करता है, केशकाल पर्वत, कैमूर पर्वत, मैकल पर्वत या फिर देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, ये हमको बताना है। तो किसके किसके में बीच में बोला है, पर्वत श्रेणी मतलब शिवनाथ और वैनगंगा के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकल पर्वत। जैसे आप राजनांदगांव कबीर धाम वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आपको इधर साइड ऐसे मिलेगा कौन, मैकल पर्वत, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मैकल पर्वत, मैकल श्रेणी कह लीजिए। और इधर से हमारा शिवनाथ नदी ऐसे बहता है, ठीक है, जो कि महानदी में आगे जाके मिल जाएगा, और इसके साइड से इधर से वैनगंगा नदी बहती है, ठीक है, ये हमारा शिवनाथ नदी हो गया भाई, और इधर से वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा और शिवनाथ के मध्य जल विभाजक का कौन कार्य कर रहा है, तो मैकल पर्वत कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। या ये भी कह लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि कौन सी पहाड़ी या फिर पर्वत महानदी और नर्मदा अपवाह, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, ये तो हमारा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, महानदी अपवाह तंत्र, और इधर जाएंगे तो नर्मदा अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र के बीच में भी जल विभाजक का कौन कार्य करता है, मैकल पर्वत ही करता है, ठीक है। ये जो केशकाल पर्वत है ये हमारा महानदी और इंद्रावती के मध्य विभाजन का कार्य करता है, महानदी और इंद्रावती नदी, ठीक है, इन दोनों के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है, केशकाल, ठीक है। तो कोंडागांव साइड क्षेत्र में जाएंगे आप, कोंडागांव में, तो आपको वहाँ पे केशकाल पर्वत मिलेगा। वो केशकाल जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाले पोर्शन में बहने वाला जो इंद्रावती नदी है, और उत्तर में जैसे कि ये जो केशकाल की जो पहाड़ी है ना, इसी में ये जो पहाड़ी है यही दो भाग में, इधर से हमारा पूरा क्या हो जाएगा, जैसे इधर से जो नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होकर इधर निकल जाती हैं इधर साइड, क्यों, क्योंकि ये केशकाल जो घाटी है यही जल विभाजन का कार्य करता है, तो महानदी उत्तर की ओर बहने लगता है, और अगर इंद्रावती को देखेंगे तो इससे इधर ऐसे बहने लग जाता है। तो ये केशकाल की घाटी ही क्या करता है, ये जल विभाजन का कार्य करता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो कैमूर पर्वत है हमारा वो किसके बीच में, तो सोन नदी, ठीक है, सोन नदी या गंगा नदी का लिए एक साथ इसको रखिए, क्योंकि सोन नदी बाद में गंगा में ही जाके मिल जाएगी। सोन गंगा और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कौन कार्य करता है, कैमूर पर्वत, ठीक है, क्योंकि हसदेव नदी वगैरह निकलेंगे तो आके महानदी में मिल जाएंगे, और जो सोन गंगा में जो बहने वाली जो उत्तर की नदियां हैं वो सब कहाँ, गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। इसलिए जो कैमूर पर्वत कहाँ मिलेगा, कोरिया में। तो ये जो कैमूर पर्वत है सोन गंगा अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है ये, ठीक है। और जो देवगढ़ की पहाड़ी तो आप जानते हैं ये कहाँ मिलेगा, कोरिया क्षेत्र में ही आपको मिलेगा। और ये जो है दो नदियों का नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर में बहती हैं, गोपद और रिहंद, ठीक है, गोपद और रिहंद नदी, इन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजन का कार्य देवगढ़ की पहाड़ी करती है, ठीक है, याद रखिए। रिहंद नदी को सूरजपुर, छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा क्षेत्र में सूरजपुर का जीवन रेखा कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। गोपद, इन दोनों के बीच में जल विभाजन का कार्य कौन करता है, देवगढ़ की पहाड़ी। तो ये था 8वां प्रश्न का इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। ये सबको आप नोट डाउन करते चलें, और कितना सही हो रहा है किसका कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न, आज का हमारा 9वां प्रश्न है, बैलाडीला पहाड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। पीछे अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो ये वाला कथन को आप पकड़ लेंगे। दूसरा, यह पुरातन शैलों से निर्मित पहाड़ी है। इस पहाड़ी में मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसमें से कौन सा सही आंसर है हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए अभी सबका हम कथन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। यह छत्तीसगढ़ की बैलाडीला की पहाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है नंदीराज, ठीक है, नंदराज या फिर नंदीराज। ये दंतेवाड़ा जिला में पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में पड़ेगा। और बैलाडीला की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदीराज। तो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है क्या ये, नहीं, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बैलाडीला। तो ये वाला कथन ही यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि पहले मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, गौरलाटा की चोटी, ठीक है, गौरलाटा, जो कि सामरी पाट में पड़ता था,
ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी थी 1225 मीटर। ठीक है, सामरी पाट जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पाट प्रदेश है, उसमें है गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। तो यहाँ से ये वाला कथन तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो दक्षिण के ये जो आपको बैलाडीला मिल रहा है ना, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। और इस पहाड़ी के अंदर भी नंदीराज की जो चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई देखेंगे तो आपको मिलेगा 1210 मीटर। नंदीराज जो है ना, इसकी ऊंचाई 1210 मीटर मिलेगा। क्लियर है इतना? तो आप ये कह लीजिए कि पहला छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौरलाटा। लेकिन आपसे अगर दूसरे नंबर पे पूछ दे तो कौन सा होगा भाई, नंदीराज का। तो बैलाडीला की पहाड़ी वाला जो है दूसरे नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे गौरलाटा की पहाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा यह पुरातन शैलों से निर्मित पहाड़ी, ये ठीक है। ठीक है, ये पुरातन शैलों से ही निर्मित है। अगर देखेंगे इसमें तो पुरातन शैली का मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पुरातन शैलों के अंदर किसको रखा जाता है, तो आर्कियन और धारवाड़ की जो क्रम की चट्टानें होती हैं। ठीक है, आर्कियन प्लस धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो पुरातन शैलों की चट्टानें हैं। और जो बैलाडीला की पहाड़ी है इन दोनों से ही मिलकर बना है, इसलिए हमारा दूसरा कथन सही होगा, पुरातन शैलों से निर्मित पहाड़ी है। इस पहाड़ी में मैग्नेटाइट लौह प्राप्त होता है, नहीं, ये गलत है। ठीक है, इस क्षेत्र में या फिर छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं या फिर भारत में अधिकांश जो लौह प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट टाइप का होता है। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी हेमेटाइट अयस्क ही प्राप्त होता है। और जो पता ही आपको कि यहाँ से जो हेमेटाइट अयस्क प्राप्त होता है उसको कहाँ भेजा जाता है, जापान की ओर भेजा जाता है, विशाखापट्टनम बंदर से। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ भेजा जाता है, वो जापान में भेजा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 ही बस सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 शब्द। ठीक है, तो ये सब भी आपको इस तरह से एनालिसिस करके आपको पढ़ना है। किसका किसका सही हुआ प्रश्न क्रमांक 9 कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है, दंडकारण्य का पठार के बारे में सत्य कथन कौन सी है। ठीक है, दंडकारण्य के पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले पार्ट में आपको देखने को मिले, ये पूरा पार्ट जो है ये दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विस्तृत है। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक है, कौन कौन सा सही है। दूसरा, यह पठारी क्षेत्र आर्कियन, युगीन और धारवाड़ शैल समूहों से निर्मित है। ठीक है। तीसरा, केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। तो मैं पहले भी बता चुका है, हालांकि ये बी और सी दोनों जो मैं पहले डिस्कस कर चुका, क्योंकि हमने बताया कि जो दंडकारण्य पठार के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, जिसके अंदर नए नंदीराज आएगा, और वो आर्कियन और धारवाड़ दोनों से निर्मित है, जिसको हमने पुरातन शैली का नाम दिया। तो ये कथन तो सही है। यह तीसरा, केशकाल घाटी महानदी बेसिन, मतलब छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन इसी को कह लीजिए, और बस्तर का पठार के अंदर गए तो नीचे वाला, ये दोनों के बीच में सीमा बनाती है। तो ये कथन भी सही है। तो 2 सही हो गया, तो समझ में आ गया कि उपरोक्त सभी ही सही होगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। और पहला भी कथन सही है कि जो बस्तर का पठार है, ये पूरा दंडकारण्य का पठार, ये तेलंगाना से लगता है, आंध्र प्रदेश से लगता है और उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से इधर, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से। ठीक है, ये तीनों से हमको ये मिला हुआ दिखता है दंडकारण्य पठार। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न का आंसर देखा। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आपका 10 में से कितना सही कमेंट में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं छत्तीसगढ़ का, उसको मैं याद कराने का कोशिश करता हूँ। ये जो छत्तीसगढ़ का, ये मध्य छत्तीसगढ़ का पार्ट है, मान लो ये। ठीक है, इसके इधर जाएंगे नॉर्थ में तो उत्तर मिलेगा, इधर ये साउथ आपका दक्षिण, ये ईस्ट पूर्व हो गया, और ये वेस्ट हो गया पश्चिम। ठीक है, आपको याद करवाता हूँ। ये वाला पार्ट जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंदर की बात कर रहा हूँ, और ये जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट। अब इन सब पे देखिए, इधर कुछ ना कुछ पहाड़ी स्थित है, मैं उसको बता रहा हूँ। सबसे उत्तर में अगर चले जाएंगे तो उत्तर में मैं बताया कि उत्तर की सबसे छोटी कौन सी है, तो आपको मिलेगा गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा की चोटी, जो कि आपको बलरामपुर में मिलेगा। ठीक है, सामरी पार्ट के अंदर पहले भी मैं डिस्कस कर चुका इसको, बस मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के उत्तर में गौरलाटा सामरी पार्ट में मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर।
और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी या फिर उत्तरी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा। दक्षिण में ये तो ये पहला नंबर पे हो गया क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण में इधर गए तो हमको मिलेगा दंतेवाड़ा के अंदर। ठीक है, दंतेवाड़ा के अंदर आपको मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, और इस बैलाडीला पहाड़ी के अंतर्गत ही आपको क्या मिल रहा था, नंदीराज। ठीक है, नंदीराज, इसी को हम नंदराज कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1210 मीटर ऊंची है। ठीक है, ये पहला नंबर पे, और दक्षिण में आया तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, अब तीसरे नंबर के लिए हमको पश्चिम दिशा की ओर जाना पड़ेगा। इधर हमको मिलेगा मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी में ही कवर्धा या फिर कबीरधाम में जाएंगे तो आपको मिलेगा बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, बदरगढ़ की चोटी, ये कितना है, इसकी ऊंचाई अगर देखेंगे तो 1176 मीटर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मिलेगा कहाँ, मैकल पर्वत श्रेणी में। मैकल पर्वत श्रेणी में कवर्धा या फिर कबीरधाम जिले के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, ये तीनों एटलीस्ट याद रखिएगा। पूर्व दिशा के अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा महासमुंद जिला, और महासमुंद के अंदर एक ऊंची चोटी है जिसको मैं पहले बता चुका, जिसका नाम था धारी डोंगरी। ठीक है, धारी डोंगरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 899 मीटर। ठीक है, 899 मीटर। और ये जो है इसको हम किस नाम से और जाने, तो अभी बताया था कि मैं शिशुपाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, शिशुपाल पर्वत। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट थे, याद रखना है। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इधर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सरगुजा जिला में आपको मिलेगा मैनपाट। ठीक है, सरगुजा जिला के अंदर मैनपाट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर। ठीक है, 1152 मीटर। अच्छा, मैनपाट के अंदर जाएंगे तो याद रखिएगा, यहाँ पे तिब्बतियों को बसाया गया था। इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ पे 1962-63 में तिब्बतियों को बसाया गया था, इसीलिए इसको छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ का तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, अब इधर चलते हैं नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर। तो उत्तर पश्चिम में हमको देखने को मिलता है देवगढ़ की चोटी। ठीक है, कौन सी चोटी, देवगढ़ की चोटी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1033 मीटर, 1033 मीटर। और ये हमको कहाँ मिलेगा, सरगुजा कोरिया क्षेत्र में मिलेगा, कोरिया में मिलेगा ये। ठीक है, कोरिया जिले में मिलेगा। तो इस प्रकार ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसलिए मुझे ये लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, और ऐसे में आपको याद करने का भी, मतलब याद भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका 10 में से कितना सही हुआ आप वो बताएं। ठीक है, कि 10 में से कितना सही हो रहा है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।